एटीट्यूड है, ठीक है, ओके। फोर्थ क्या है? कैरियर, माशाल्लाह। आखिरी में क्या है? माशाल्लाह, जबरदस्त, क्लैप बजाइए आप लोगों के लिए। अब मैं जो है सो, आप अनिल अंबानी है, ठीक है, आप अजीम प्रेमजी है, ठीक है, जो भी बोले, आप नायका के जो है सो CEO है, नायका तो मालूम ना, निका नायका जो भी, आप जो है सो इंदिरा नूई है, ठीक है, आप फाउंडर्स ऑफ बिजनेस है, समझे ना। कोई कुसुम जो दुकान है यहाँ पे उसके ओनर है, कोई मखदूम जो है उसके जो है सो ओनर है, ठीक है। जैसा मैडम बोले घुसूम बोलते इंटरव्यू होता नहीं, वैसा मे आई कम इन, वैसा जो है सब मैं बोलता हूँ, ठीक है भाई। अब मैं पढ़ा लिखा MBA बन गया, क्या बन गया? मैं काबिल याफ्ता, मेरे अम्मा बाबा मेरे को 3 लाख रुपए देके डोनेशन दिलाए, हुसाम सर के पास पढ़ाए, फ्री में गवर्नमेंट के पैसे भी खा के पढ़ा, मैं पढ़ा नहीं पढ़ा। अब आपके पास आके मैं बोलता हूँ, आप जो भी ओनर्स है आपके खुद जो है सो दुकान है या बिजनेस से समझ लीजिए, मैं इंटरव्यू के लिए सामने बैठा हुआ हूँ आपके, ठीक है। मैं बोला हमारी फैमिली जो है सो बंजारा हिल रोड नंबर 1 पे रहती विला में, मेरे 2 भाई बहन हैं और मेरी जो सो वालदैन है, हमारे पास मर्सिडीज बेंज गाड़ी है, मेरे को नौकरी देते क्या? देते। मगर आप लोगों के जहनियत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? फैमिली की है। मैं पूछा ना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, मैं उसके बाद बोला नहीं ठीक है, ओके, सुन लिया, मैं आप लेंगे मेरे को ज्वाइन करेंगे? नहीं। उसके बाद मैं पूछूंगा कि जो है सो और क्या है आपने पास? सर मेरे पास मेरा रिलीजन है, नंबर 2 रिलीजन बोले ना, मेरे पास मैं मुसलमान हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं ग्रीन हूँ, मैं वाइट हूँ, जो भी बोल लो अपने अपने हिसाब से, सही है, खुल के नहीं बोलो मैं, ठीक है। मैं हिंदू हूँ, मैं कायस्थ हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, नौकरी देते आप? ठीक है, नहीं देते। तीसरा क्या है? कैरियर बोले, एटीट्यूड बोले, चलो एटीट्यूड बोले, मेरे पास एटीट्यूड है, मेरे को नौकरी देते आप? क्योंकि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता, पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ना आगे क्वेश्चन करता, मतलब आप मेरे से आगे क्वेश्चन करेंगे, तो चांस ऑफ गेटिंग ए जॉब इज 50-50, राइट। देन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? सर मैं अभी पास होके आया, मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपके पास तजुर्बा हासिल करने आ रहा हूँ, मैं कैरियर बनने आ रहा हूँ, नौकरी देते? अरे फ्री की धट्टी का आका लगा लिया भाई, बोलते नहीं बोलते, खाली पीली का लगेज है, ऑलसिटी की लैंग्वेज में, लगेज को कैरी करना ही नहीं है, इसको रखो लाल बस में डालो, इसको भेजो गांव के पास कहीं तो भी बोल के उसको पटक देते। तो आखिरी में क्या आया? मनी। तो आप वो बच्ची जो बोली ना, मनी, आई वॉन्ट हर टू स्टैंड अप, जो भी बच्ची बोली प्लीज हिम्मत से ठहरो, जो बोले आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लैप फॉर हर, क्योंकि उन्होंने शर्मा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ सर मैं यहाँ पैसे बनाने आया और आपको पैसे बना के देता हूँ, तो इस जो है सो आप मेरे को हायर करना बोले तो आप लेते मेरे को? तो ना आपका रिलीजन आया, ना आपका कोई चीज आया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन लाइफ टू बी हैप्पी इज मनी। पढ़ रहे क्यों? नहीं, पढ़ रहे टू बी हैप्पी, काबिल बन रहे टू बी हैप्पी। नहीं तो अफजलगंज पे जाइए, कबूतर खाना जाके देखिए, लोग रोड पे सो रहे, बेबस है उन, खुश है उन लोग? नहीं। पढ़े लिखे लोग IAS IPS जो पढ़े लिखे हैं, बाबूराव साहब माशाल्लाह आज भी सफारी का रेजिम चल रहा है उनका, देख के खुश हुई कि एक जमाने में सफारी में तो अरे सफारी में आ रहा बोलते ही एग्जीबिशन में सब भाग जाते थे, क्योंकि पीछे गल्ला पहले उल्ला पकड़ते थे, समझे ना। तुम लोगों को नहीं मालूम क्या होता था वहाँ पे, हुसाम साहब को मालूम, दूसरे लोगों को मालूम, जितने भी वो जिसके कहते हैं ना बच्चियों को जो छेड़छाड़ करते थे उनको पीछे से CCS आके पकड़ती थी। CCS की पहचान क्या रहती थी? सफारी। सफारी दिखते ही भाग जाते थे बच्चे, जैसा आप अपने पास लाड़ दरवाजे के पास भाग जाते नहीं, दिखते ही शाम में पुलिस का
लाइट आते सब आते देख के भागते, पहले कुछ भी नहीं था वैसा। तो नाउ आई कम बैक टू द पॉइंट, मनी इज नंबर वन, मनी इज नंबर वन। In order to earn money, what do you have to do? You should have a right attitude. All of you should have a right attitude. Currently यहाँ पे attitude कितने जनों को है, हाथ उठा के बताइए पॉजिटिव, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक 3 बच्चों को सर बुलाए थे, मैं भी 3 बच्चियों को बुलाता था। 3 गर्ल्स कम हियर, आइए जल्दी आइए, प्लीज कम, बेफिक्र रहिए, आइए। ओके, नाउ you have to see here, come the girl who said money, okay, you have to see here now, okay, इधर देखिए, उधर छोड़ दीजिए, वो ऑडियंस को छोड़िए। अब मैं यहाँ पर आप तीनों लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज वाटर, राइट, ये वाटर है इसमें, ठीक है। ये वाटर इसमें हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी है, बोलिए। तीनों बच्चियां बोले वाटर इज हाफ फुल, आप लोग क्या बोलते हैं, हाफ एम्प्टी है हाफ फुल है? हाफ एम्प्टी। सुनो, बच्चियां बोल रहे हाफ फुल है, बच्चे बोल रहे हाफ एम्प्टी है। ये होती है नेगेटिव आउटलुक, ये होती है नेगेटिव। आधा खाली है दिख रहा, बच्चियों को अपॉर्चुनिटी दिख रही इसमें, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। पी लिया रे भाई, जानते ही नहीं क्या करेंगे वो। बच्चे बोले नहीं, अभी भी पानी है इसमें। ये पहली चीज हो गई, बीइंग पॉजिटिव। सो आई कैन सी हियर दे आर पॉजिटिव एंड हियर देयर इज नेगेटिव। तो जरा अपनी औकात फिर से समझ गए ना, रज़ाई में लपटिंग शुरू हो रही है, फर्स्ट हुई, सेकेंड हुई, उसके बाद। अब ये सवाल ये होता है, अब यहाँ पे ये अब जो है सो, अरे ये बच्ची जो है उठाई जल्दी उठाई, समझे ना। व्हाट हैपेंड, वन ऑफ द गर्ल रिएक्टेड, हु इज द फर्स्ट, पीछे 2 बच्चे कोशिश क्या करे जाए, ठीक है, कोशिश ये करे उन्होंने उसको ड्रॉप होने से रोकने की। दैट मीन्स इट इज नोन एज ए प्रोएक्टिव एटीट्यूड। लड़कियों का एटीट्यूड क्या रहता, प्रोएक्टिव। कुछ काम होने से पहले उन लोग वो चीज को रियलाइज करते और उसको रोक लेते। लाइफ में जो प्रोएक्टिव एटीट्यूड रहता उन लोग ही आगे जाते। जैसा कि बारिश होने वाली है, रेनकोट पहन के निकल जाना, अरे बारिश होने वाली है यार, वो तुम ही चाह जाओ इधर। एटीट्यूड बच्चों का, रिएक्टिव एटीट्यूड। कोई चीज गिर के टूटने वाली है, यहाँ से कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका सीईओ देख रहा, आपका बॉस देख रहा, आप जाके उसको पकड़ के टूटने से रोकते ही, अरे बॉस क्या हुआ मालूम, वो टूट गई। अरे कैसा टूटी, अरे देगा बॉस, वहां से गिर रही थी टूट गई। रिएक्टिव एटीट्यूड। वही अगर वो चीज हो सकता है 1 करोड़ 10 लाख का जो है सो वास था, वो उन्हें चाइना से नहीं इटली से लाया था, आप टूटने से छोड़ दिए, अरे तुम टूटने से बचाए, मैं तुम्हारा प्रमोट कर रहा हूँ। दैट इज प्रोएक्टिव एटीट्यूड। सो दिस इज द थर्ड थिंग, दैट इज एटीट्यूड। सेकेंड थिंग दैट इज एटीट्यूड। नेक्स्ट कम्स कैरियर। आपके पास एटीट्यूड है, आपके पास मनी है, तो आपके पास कैरियर है या नहीं है? आपके पास मनी, एटीट्यूड, कैरियर है, तो आपकी फैमिली खुश रहेंगी नहीं रहेंगी? डायपर खरीदने का जो प्रॉब्लम था, अभी जो साहब बोले, वो सॉल्व हो जाता। डायपर खरीदने के पैसे रहेंगे, नहीं तो डायपर भी खरीदने के पैसे नहीं रहते। Isn't it? So you have money, attitude, career, and family is very happy. सुबह दोपहर शाम नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, दिल बोले तो हिमायत नगर को जाके मच्छी खाना, फेमस में आइसक्रीम टिकाना, कुछ नहीं बोले तो यहाँ पे जो पूछे पिस्ता हाउस के पास आइसक्रीम खाना, सब चलता। बच्चों के साथ नीलोफर की चाय खाली पोजिंग की है, 70 रुपये में है वो, अंदर वही जो है सो 20 ग्राम चाय आ रही, 70 रुपये खा रहे उसके लिए। साहब उससे अच्छा जो है सो बोले तो राउंड की चाय देना। सो व्हाट हैपेंस, यू आर हैप्पी, योर फैमिली इज हैप्पी, राइट? इफ योर फैमिली इज हैप्पी, ये 4 चीज जब हो रहे थे, आप फजर, जुहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ रहे थे, कोई रोक रहे थे आपको? तो रिलीजन इज ऑलवेज इन द हार्ट।
डोंट ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ ए प्रोफेशनल पीपल। जब आप दुनिया में कदम रखोगे, रिलीजन के नाम के ऊपर आप अगर कुछ हासिल करने को जाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मैं मुसलमान हूं, मेरे को नौकरी दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी काबिलियत के ऊपर नौकरी हासिल करना है। जैसा IAS IPS की बात करें, काबिलियत कैसा आती? दो चीज़ों से आती है, सुना रहा हूँ। काबिलियत कैसा आती? समझे ना, एक इल्म से और एक हुनर से। एक इल्म से और हुनर से। अब इल्म दो किस्म का रहता, एक दीनी इल्म रहता, दुनियावी इल्म रहता। ठीक है, अब दुनियावी इल्म आप लोग सब हासिल कर रहे। ये तजुर्बा बोल रहा, जब रंग लाती है ही ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। ठीक है, ये तजुर्बा बोल रहा। सोचो, आप पढ़ लिए, लिख लिए, हासिल कर लिए, 9.5 GPA ला लिए, हैदराबाद पब्लिक स्कूल के बच्चे मैडम के हैं, कोई गवर्नमेंट आइजा स्कूल से पढ़े, कोई गैलेक्सी से पढ़े, कोई कहीं से भी पढ़े, क्या बन गए? इंजीनियर बन गए। क्या बनाता उन्हें? बिल्डिंग बनाता। ठीक है, इंजीनियर है ना। डॉक्टर है, उन्हें दवाखाने में डॉक्टर बन जाता। ठीक है, MBA करके उन्हें जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग करता। इधर आके बोलो, कौन बोलना है? स्टेज पे आओ, जरा आवाज पुकारा करना है तो इधर आओ, जरा आओ। कौन है? पशा आओ, मैं भी जरा लैंग्वेज में बात करता हूँ सिटी के। इधर आओ, कितना है ढक्कन देखेंगे अपन भी, इधर समझे ना। तो जब इल्म की जब बात आती, आप लोग दुनिया में इल्म तो हासिल कर लिए। डू यू थिंक दैट इज इनफ टू बी सक्सेसफुल सर? इज इट इनफ? दुनियावी इल्म आप हासिल कर लिया तो आप सक्सेसफुल रहते। जैसा दुनिया को आपकी काबिलियत, आपकी पढ़ाई की जरूरत है, कुछ बन के, कुछ हासिल करके दिखाने, किताबें पढ़ के, आप ये करके, मैं समझ गया, मैं बिल्डिंग ऐसी करूंगा, ऐसे करूंगा, डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन देता, इधर BP देखता, हंसो बोलता, उन्हें हंसे हंसे तक इंजेक्शन देता, सब सिखाता। ठीक है ना, फिर भी जो है सब सक्सेसफुल नहीं रहते। Isn't it? There are very few, less than 1% of the people who are successful. उसकी वजह क्या है? जैसा इंसान पढ़ के कुछ हासिल करता, वैसी रूह की पाकीज़गी भी बहुत ज़रूरी है। किसकी? रूह। अब रूह की पाकीज़गी के लिए क्या है? इंसान कुछ हासिल करना है तो रेगुलरली नमाज पढ़ने से इट्स नॉट इनफ। नमाज तो एक फ़र्ज है। आप रूह को कैसा पाक कर रहे? आप क्या जिक्र कर रहे? सुबह में अगर आपको यासीन शरीफ पढ़ लिए, मेरी सक्सेस का राज सूरह यासीन है। मेरी सक्सेस का राज क्या है? सूरह यासीन। बगैर वो पढ़े के, और आज भी पढ़ के आया मैं, पूछिए कभी भी मौका मिला, क्योंकि सूरह यासीन इज द हार्ट ऑफ द कुरान। तो रूह को जो है सो पाकीज़गी देना है, तो वो जिक्र करिए जिससे रूह खुश होती, जिससे रूह खुश होती। जब रूह खुश होती, रूह पाक होती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारिश बरसती उस रूह पे। पाक रूह और नापाक रूह, मालूम ना। तो जो इंसान सक्सेस करता, जाके पूछ लीजिए उससे, भाई तुम्हारा राज क्या है? बोलता पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो अहले बैत की मोहब्बत है, वो रूह की पाकीज़गी है, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान पे चलना है। बीबी खदीजतुल कुबरा एंटरप्रेन्योरशिप बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटरप्रेन्योरशिप करो बोले। बोले नहीं बोले? ताजीर, तिजारत। और यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल बैठे हुए हैं तिजारत का। इनके पास कई लोग नौकरी कर रहे, कई लोग पढ़ रहे, कई लोग फैज उठा रहे। This is a standing example of an entrepreneur. I would say he is the champion of Old City entrepreneurship. तो जो बात बोल रहे साहब और हर कोई बोल रहे, नौकरी नहीं रहने वाली है। अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, बात समझ में आ गई। रूह की पाकीज़गी के लिए क्या करना है? हासिल कुछ करना है, वल्लाहि लजीम सूरह यासीन सुबह का जिक्र मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि दीनी तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ, दुनिया और दीन की बात बता दिया। सेकेंड थिंग व्हाट आई सेड इज योर, यू हैव टू हैव ए राइट अप्रोच विद विजन एंड मिशन। विजन एंड मिशन। विजन इज रिलेटेड टू वर्ल्ड। मैं CEO बनूंगा, मैं बिजनेस बनाऊंगा, मैं फैक्ट्री डालूंगा, ये आप लोगों का विजन है। ये किसके लिए कर रहे सब आप लोग? अपने आप के लिए। Isn't it? To make money and to be happy. विजन क्या है? To make money. विजन क्या है? To make money. ठीक है ना?
बट व्हाट इज योर मिशन इन लाइफ अगर मैं पूछा तो आप लोग क्या जवाब देंगे? कोई बोल सकते? जब से दोनों बात कर रहे हैं, आप ही बोलिए, मिशन क्या है आपका? चल देखो इधर ही, दोनों को उधर बोलो। हाँ, हम दोनों जब से कुछ डिस्कशन चल रहे, मिशन इन लाइफ क्या है? नहीं, यू आर स्मार्ट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, बिकॉज आई वांट टू बिकम ए मॉडल, यू कैन से, यू नो, दैट्स माय, है क्या कुछ ऐसा? इंशाल्लाह, ठीक है। कैन एनीबॉडी से व्हाट्स योर मिशन इन, क्यों बैठे हुए, राइट सर? व्हाट इज लाइफ? बाबूराव साहब का मिशन था ऐसा ही बनना, आपका मिशन था अमेरिका जाना, ठीक है, आपका मिशन था इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना, साहब का मिशन है बच्चों को इतने ट्रेनिंग दिए माशाल्लाह। बचपन से मैं जब बस जाती थी इधर से, अरे सेटविन बोले तो एक सेटविन का सर्टिफिकेट निकाल के लगा लिया तो वीजा लग जाता बोल के लोग लाइन लगाते थे। 90s की बात कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। एक सेटविन का सर्टिफिकेट विद्यानगर पे था, विद्यानगर से इधर आया, सब आया नहीं आया। 1990 से यहाँ तक की ट्रेजेक्ट्री बता रहा हूँ पूरी। सेटविन का सर्टिफिकेट बोले तो वीजा लगता सऊदी का, इजंट इट? वही वीजा पे लोग करोड़पति बने, जाके आपके सर्टिफिकेट के ऊपर करोड़पति बने, जबकि उन्होंने पीयूसी भी पास नहीं थे वो टाइम पे, इंटर तो छोड़ दो आप। एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज द मिशन इन लाइफ? विजन में बोल दिया दुनिया से, तो विजन इन लाइफ क्या रहता है मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ हमेशा। जब आते स्टूडेंट्स वालिदैन के साथ बैठते, एडमिशन्स लेते हमारे पास, आपके माँ बाप आपको 15 साल 20 साल तक बड़े करे नहीं करे, बूढ़े हो गए या हो रहे या अल्हम्दुलिल्लाह जवान है, बहुत अच्छी बात है, समझना, लेकिन उम्र गुजरते जा रही, उम्र फेड होते जा रही। आपके पीछे अल्लाह 2 डिकेड्स 20 साल लगा दिए, उनके 5 फराइज है या नहीं है? एक फराइज उन्हें पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे सेटल नहीं हुए हम वो फराइज पूरा नहीं करेंगे, वो है हज। आपका मिशन इन लाइफ इज दैट आप अपने वालिदैन को हज कराना, you know, that is the biggest achievement and the happiness that you will find in life. समझ में आई बात? अगर आज आप अहद कर लिए इस चौदीवारी में, अगर 10 बच्चे जो आप बोले 90% को forget about it, I am remembering the numbers, 10% of the students in this, जब आप लोग आपके वालिदैन को हज कराएंगे, हुसाम सर के लिए ये यकीनी तौर पे दुआ करना, क्योंकि आज हम यहाँ पे आए आपको ये तरबियत देने आए, आपसे कुछ हासिल करने नहीं आए। हमारे को हमारा वक्त 4500 बच्चे हैं लॉर्ड्स कॉलेज, नाम तो सुने होंगे ना? 4000 नहीं सुने ना? सुने, लॉर्ड्स कॉलेज कभी आके देखिए, 14 एकड़ पे हैं, 4500 बच्चे हैं। अब एक 5 मिनट में प्रेजेंटेशन बना देता हूँ, जाते वक्त देखिए, बड़े बड़े खानदानों से लोग आते, बड़े बड़े जगहों से आते, लेकिन उनको जब बिठाता हूँ मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्यों है सर? आप मतलब ISB में रहना था, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में रहना था, या कोई अच्छे कॉलेज में रहना था, या मतलब मुस्लिम कॉलेज में कहीं को आया? उसकी वजह यह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे कुछ दिए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद ये बोले कि शेयरिंग नॉलेज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अजर। कोई सदका जारिया देता, कोई नॉलेज को शेयर करता, कोई कुछ करता। सो अगर मैं नॉलेज मेरी शेयर करा और आप लोग में से एक जना भी अगर सही निकला, वैसी एक 10 जने बन गए, तो वो मेरे लिए फैज़ है और वो मेरे लिए अजर है। वो हम सब के लिए फैज़ है और हम सब के लिए अजर है। सो all I want to tell you is that your mission and vision in life should be clear. Your vision and mission in life should be clear. विजन किससे जुड़ा हुआ है? दुनिया से जुड़ा हुआ है। मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी, बन गए, ठीक है। B.Ed बच्चियों के अंदर, अरे क्या बोलते B.Ed, गया जमाना पढ़े लिखे का। बच्चे आप लोग खुद मोबाइल पे पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे? 5 साल के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अब मैं आता हूँ। ये एक दज्जाल है मेरी नज़र में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? दज्जाल है। ये दज्जाल आप लोगों की दुनिया में ऐसा इफेक्ट लेंगे, जैसे बाबूराव साहब बोले माँ और बाप के बीच में फ़ोन है, भाई और बहन के बीच में फ़ोन है। अब जैसा फ़ोन के अंदर से जो है सो खाना आएगा, बोले हकीकत में प्रिंटर के ऊपर बर्गर प्रिंट हो रहा और लोग खा रहे। कोई देखे वीडियो? वो
ऑलरेडी जर्मनी में हो रहा। एक 3D प्रिंटर के ऊपर बर्गर प्रिंट हो रहा। बर्गर प्रिंट हुए बाद लोग बर्गर निकाल के खा रहे। तो मेरे भाइयों बहनों, आप लोग, सॉरी अकबर का डायलॉग आ गया फिर से, आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से कितना महरूम है। कितने लोगों के सीवी है बने हुए, आप अपने सीवी बनाए हुए हैं। कितने दिन लगा सर मौलाना आपको सीवी बनाने? हजरत नहीं, बनाने कितनी टाइम लगा? हाँ, कौन बोले 15 सेकेंड? 10 to 15 मिनट्स। आज 5 मिनट्स, आज 10 मिनट्स। आज आपका सीवी जो बना हुआ है, वो सीवी देखते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलता ये जो सीवी बना है ये कचरा है, बोलता है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं है। शादी.com पे जाइए और जो है सो आप दूसरे मैट्रिमोनियल्स पे जाइए, नौकरी पे जाइए, ब्राइड के बारे में और दूल्हा और दुल्हन के बारे में ऐसा जबरदस्त लिख दे रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुल्हन भी खुश दूल्हा भी खुश। अच्छा, दोनों को मालूम हम दोनों ये है नहीं। अरे भी रिश्ता और जाके बैठे तो पेस्ट्री मेरे में पाइनएप्पल नहीं पसंद, मेरे को ब्लैक फॉरेस्ट है ना बोली बच्ची। अच्छा क्या लग रहा है? देखो वही शहर मंगाते शायद, समझे ना, दे आ रहा फुल सही जा रहे बिल्कुल। उसके बाद इन्हें बोल रहे 1/2 जो है सो फ्रूट पंच पीएंगे, तो नहीं मैं वो फ्रूट पंच नहीं पसंद बोल रहे होना, मिडनाइट ब्यूटी होना बोले तो ऑरेंज कुछ आ रहे कहते। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ खोखली जिंदगी है। जिंदगी क्या है? खोखली जिंदगी है। आप लोग 5 साल के बाद जब मार्केट में आएंगे, जॉब्स नहीं रहेंगे, पढ़ लेके लिख लेके क्या करेंगे? सवाल, पढ़ के लिख के क्या करेंगे? हाँ, सर क्लैप मार रहे, जरा सर के लिए क्लैप मारो ना, पैसे देते बोल रहे। आपका काम है साहब, मैं तिजारत करता हूँ, मैं गच्चुप की बंडी डाल लेता हूँ करीमनगर में, याकूतपुरे पे, रिसाल बाजार पे, रोज मैं 200 रुपये कमा के घर को लेके आता हूँ। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। 200 नहीं, 500 नहीं, कुछ तो कमाता हूँ मैं, नहीं तो रोज बैठ के चबूतरे पे, क्या रे तेरा कितना हुआ? अरे ये क्या? अरे अरे आगे निकल गया यारो, अरे ये, अरे तू मेरे को थोड़े दे तेरे हिट्स, तू मैं इधर से ले। इफलास, दिस इज इफलास, सॉरी सर, समझे ना? ये हकीकत है। चबूतरे की जहनियत चबूतरे के अंदर ही है, उतने चबूतरे में जाना है, याद रख लो। हाँ, 6 फीट बाई 4 फीट रहता, 6x4, और इसमें जाते वक्त जो साथ थे ना, इतने थे उतने थे, अरे जान दे रहे भाई, अबीर के पैसे लाओ बोल रहा उन्हें, फूल के पैसे लाओ बोल रहा उन्हें, अरे गुलाब का पानी लाओ बोल रहा, वो पैसे भी नहीं देते ना। खैर खैरात में पिस्ता हाउस के सामने है देखो एक, वहां से कफन थैंक यू में खरीदना पड़ता नहीं पड़ता, सब पूरे अड्डे मालूम है वो कहाँ थैंक यू की चीजें आता। अफसोस कोई नहीं करने वाला है मर के बाद, लेकिन माँ बाप जब बोल रहे नको बैठो रे चबूतरे पे, तो पुलिस फुल भाग रहे पुलिस के पीछे। अरे वैसी IPS IAS के पीछे भागो, इनके पीछे उनके पीछे भागो। 5 करोड़ है बोल रहे साहब, कैसा देते साहब? मैं करता हूँ बोल के पूछते कभी नहीं होना। अपन लस्सी 1/2 मार लेंगे, चाय 1/3 भी मार लेंगे, थोड़ी तश्तरी में एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़े 1/2 मार लेते। अरे पी मामा पी बोलते उसको, समझे ना? ये रियलिटी है अपनी कौम की, जरा ये कौम निकलो। अब मैं जो है सो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ। MBA बोले तो क्या? मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास लॉर्ड्स में एक प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। MBA कैसा कराते? MBA बोले तो मनी बिफोर ऑल। कोई सुने शायद मेरे से, समझे ना? अच्छा आप सुने हुए लास्ट प्रेजेंटेशन। व्हाट इज MBA? अव्वल फुलूस बादन खुलूस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अच्छा जाके शादी के टाइम पे नहीं बोलना, अव्वल खुलूस बाह, क्या है कि साहब ये डायलॉग मार दिए तो शादी रिश्ते के टाइम बोले तो भाई परेशान थे। तो MBA कर लिए बाद हल्लू जाके क्या भाई MBA वो हमारे सर सिखाए, अव्वल फुलूस बाद में खुलूस, बच्ची की बात में बात करो, पहले पैसे की बात करो बोलेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज
एमबीए कहीं पर भी हर जगह पे एमबीए होता। व्हाट इज एमबीए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। एमबीए जो है सो एक हेलीकॉप्टर विजन है। एमबीए क्या है? एक हेलीकॉप्टर विजन। दूसरे विजन टनल विजन रहते। टनल मालूम ना, एक पाइप में समझो अपन डबीरपुरा बैठे, एक पाइपों पे बैठे हुए रहते ना डबीरपुरा के, वैसी पाइप मालूम सर, बच्चे कहाँ बैठते हर जगह, ट्रेन स्टेशन के बाजू बैठे हुए रहते वहाँ पे, समझे ना। तो वो पाइप के ऊपर अंदर कैसा भागता आदमी, रेस करते रहता। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, भागते रहता पाइप में, इंजीनियरिंग कर लिया उन्हें, 90% मार्क्स लाया, फिर भी क्या करता, पाइप में इसलिए भागता क्योंकि उन्हें टेक्निकल है, उन्हें टेक्निकल ही काम आता उसको। अरे लाइट का काम कर रहे, नहीं भाई फ्यूज नहीं डालता मेरे को नहीं आता, वो किसका काम है रे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है वो। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही आके क्या करता, इलेक्ट्रिकल। तो उन्हें कौन से पाइप में भाग रहा? इलेक्ट्रिकल के पाइप में भाग रहा। मैकेनिकल के पाइप में भाग रहा। सिविल क्या सोचता, 240 गज होना रे भाई, टोली चौकी पे होना, नहीं तो जो है सो यहाँ पे शाली बंडा पे होना, 5 मंजिला खड़ा देता उन्हें। उसकी सोच उतीज रहती, सिविल वाला उससे हटके नहीं सोचता। डॉक्टर क्या करता, खाली पेशेंट को लाते तुम्हारी नब्ज देख के उससे कैसा पैसा निकालना सोचता, उससे हटके कुछ सोचता उन्हें। एक एमबीए क्या करता बोले तो इसको टनल विजन बोलते हैं। एक एमबीए क्या करता बोले तो हेलीकॉप्टर में आता उन्हें। किसमें आता? हेलीकॉप्टर में आके मैकेनिकल, क्या जी मशीन बनाए तुम? हाँ वो मेरे पास मशीन है, देखो रोटी डालने की, नहीं बिक रही, इधर जो मैं बिका दे तुम। मैकेनिकल इंजीनियर किसकी जरूरत है? एमबीए की जरूरत है। सिविल इंजीनियर घर बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, कलर कर दिया, एसियां लगा दिया, सब कर दिया, नहीं बिक रहे, किसके पास आता? अस्तरकारी भी कर दिया, वो मिस्त्री करता, समझे ना। मिस्त्री की सोच वाले वैसे अस्तरकारी बोलते, ठीक है। उसके बाद समझे ना, हमारे जैसे लोग चुना डालना सोचते, एमबीए के डाल दिए, कर दिए, लाओ अब हम चुना लगाएंगे बोलते, चुना लिपना बोलते उसको गांव की लैंग्वेज में, ठीक है, सॉरी, समझे ना। चुने के ऊपर हरी मस्जिद सफेद खाने, उस पर बैठे सिद्धि दीवाने बोलते ऐसे लोग, ठीक है। साहब असरे हमारे सेटरिंग वाले पुराने ज़माने के बातें हैं ये सो, नहीं साहब 30 साल पहले के बातें हैं। अब बोल रहा हूँ, ज़रा बच्चों को मालूम ही नहीं क्या है सो, समझे। अरे हट बाजू आया तराजू चलता था, नहीं तो इन लोगों को तराजू क्या है वो भी नहीं मालूम ही नहीं साहब। आप और हम देखे सो है वो सब, समझे। अरे हट बाजू होते, आया तराजू बोलते थे। खैर anyways, so coming back to it, why is it a helicopter vision? Because MBA हर इंडस्ट्री में नौकरी हासिल कर सकता और तिजारत कर सकता, MBA. So I want you all to pursue MBA. इंजीनियरिंग करके लोग MBA कर रहे, डॉक्टर बन के लोग MBA कर रहे। उसकी वजह ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो इंसान जो तिजारत नहीं कर सक रहा उन्हें सर्वाइव नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एमबीए में कितने स्पेशलाइजेशन रहते हैं? बुड्ढे स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, बुड्ढे हो गए, 4 है, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT। मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ, खुसूसी तौर से सुन लो। गॉन आर द डेज, कोई भी नहीं पूछ रहे। बॉयज के लिए हमेशा मार्केटिंग, मार्केट में जाना, बाहर फिरना, दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में बोल के निकल, अब्बा क्या लगा देखो, यही छोड़ना है खाली बाहर फिर के, समझे ना। नहीं बोले तो कुछ बोलते, लारे कबगीर बोलते, अल्लाह अकबर बोलते फिर अपने बच्चे, ठीक है। तो what girls should pursue is that you should always go for health care management. हेल्थ केयर मैनेजमेंट बोल के हमारे पास नया स्पेशलाइजेशन आया। BSc न्यूट्रिशन कर ले रहे, BSc कर ले, जूलॉजी कर ले रहे, परेशान है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो B.Ed कर लेते। लेकिन मत करिए MSc कर रहे, मत करिए MSc। अक्ल लेना, थोड़ी अक्ल दो, समझे। घर वाले जो बोले समझते वो, तो घर वालों को उस्ताद के पास लेके आके बिठाना, जो तजुर्बेकार लोग हैं। घर वाले बोले कूद जाओ पानी में, वो तो कूद जाते, नहीं अम्मी मैं नहीं कूदता हूँ, मैं डूब जाता हूँ बोलते, जब सुनने को नहीं आता। हाँ
किधर घर वाले वो तो कर रहे थे, मैं एमपीसी घर वाले इंजीनियर इसलिए बनाओ बोल रहे तुम लोगों को, ताकि कम से कम उनकी थोड़ी तो जो है सो आंखों की ठंडक मिलेंगी बोल के, इसलिए बोल रहे घर वाले, तजुर्बे के हिसाब से बोलते घर वाले। तो इफ यू वांट टू डू रियल फ्यूचरिस्टिक कोर्सेस, कम फॉर एमबीए, लॉर्ड्स कॉलेज इज एन ऑप्शन, अदर कॉलेजेस भी, लेकिन मारुति में, रेंज रोवर में और जो है सो मर्सिडीज में फर्क है नहीं है। तो कहीं भी बैठ के जो है सो एमबीए कर लिए तो एमबीए की वैल्यू नहीं रहती। अब हमारे पास कॉलेज पे क्या हुआ, आपके जैसे जो बच्चे ना ऐसे एलाइट अपने अबू टाइप के, समझे, बॉम्बे नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन इंडिया, नंबर 1, उनका मैं मेंटर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। दे हैव अपॉइंटेड मी एज ए मेंटर फॉर IIT बॉम्बे टू टीच एंटरप्रेन्योरशिप। जस्ट टू टेल यू, मैं अगर गया बोले तो 500-600 लोग एक कॉलेज में जमा हो जाते हैं। ये हुसैन सर की सादगी है और मेरे साथ उनके साथ जो रिश्ता है, मैं आके बात कर रहा हूँ सिर्फ कौम के लिए, वरना मैं पहले ऑडियंस कैसी है देखता हूँ। गलत ऑडियंस है तो बात करके क्या फायदा, जो सामने वाले समझने को तैयार नहीं है और मैं बात कर रहा हूँ कुछ, वो बात करके क्या फायदा। इसीलिए उर्दू में आ गया, इंग्लिश में आ गया, वो तो जान दे रहे भाई कहाँ से आएगी नहीं बोल के बाहर जाके 2-3 गालियाँ मीम नून पूरे बक्के जाते हैं अपना। नहीं देखो दिल से अंदर के हंसी बोले तो क्या आ रही, देखो अंदर से। तो IIT बॉम्बे वालों से मैं सवाल करा साहब, भाई हमारे मुसलमान बच्चे पूरे इंजीनियर बन रहे, उनका पैकेज क्या है? 4 लाख मैक्सिमम। 4 लाख में तो कितने होते साल महीने को? 4 लाख महीने को नहीं, साल को, सॉरी साल को 4 लाख में तो 30,000, 40,000 पकड़ लो, 5 लाख पकड़े तो 40,000 महीने को हमारे बच्चे कमा रहे मैक्सिमम, इंजीनियर बन गया रहे हमारे। उसके ऊपर बेचारा रुखे पे लिखा देता इंजीनियर MBA और शादी करता 30 लाख की। आमदनी है 40,000 की, 30-40 लाख की, किंग्स में शादी होना, कन्वेंशन में शादी होना, शादी भी कर लेता उन्हें, लेकिन उसकी आमदनी की इजाफा नहीं हो रहा। एग्री? वही चीज मैं जो है सामने बच्चों से, IIT बॉम्बे के 22 बच्चे थे, अग्रवाल्स, जेन्स, गुप्तास, I learn from them. They are the 7% of the Indians who are the highly educated Indians. You should go and learn from them. उनसे जब जाके मैं बैठ के आमने सामने बच्चों को बिठाया, अपने बच्चे वर्सेस देम, तो उन्होंने बोलते सर हमारा करंट रनिंग पैकेज है 4.5 करोड़, 4.5 पर ईयर, तो महीने कितने कमा रहे? 30 लाख रुपए महीने को उनकी आमदनी है, सैलरी। अब आप सोचिए, उन्होंने भी वही A+B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + 2A भी पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे सब? आप लोग भी वही पढ़े, उनमें और आप में क्या फर्क है? फिर पढ़ाई तो वही है, किताब भी वही है, इंजीनियरिंग भी वही है। उन लोग एक ही बात बोले, सर हम जो है ना छोटे छोटे चीजों के ऊपर फोकस नहीं रखते, माइक्रोस बोलते हैं उसको इकोनॉमिक्स में, क्या बोलते हैं? वी डू नॉट फोकस ऑन माइक्रोस, वी फोकस। CEC के बच्चे होंगे ना थोड़े, है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं है कोई? सब MPC के, BIPC के, एनीवेज। तो माइक्रोस बोलते, मैक्रोस वो रहता जो दुनिया में क्या हो रहा। तो आप लोगों को समझना चाहिए, मैक्रोस के हिसाब से कैरियर देखना आप, यू नो what is the macros? The world is going to enter into a war. ख्वाब छोड़ दो जर्मनी का, अमेरिका का, कनाडा का, UK का, ये ख्वाब को, ये जो शतरंजी है ना, इसके नीचे लाइट तावीज के ऐसा इतना पेपर लिख लो, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा बोल के रख के चले जाओ आज ही। सही बोलो ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। खलील खान फाख्ते उड़ाए बोल के पुरानी मिसाल थी, पुराने बुढ़े बोलते थे कहाँ जा रहा हूँ, वो तो अब्बा मैं पढ़ लेके चलेगा, चुप रहे, खलील खान फाख्ते उड़ाया वो ऐसा बोलता। खलील खान चौक की मस्जिद के पास फाख्ते उड़ाते थे, बहुत मशहूर थे उन्होंने खाली हवा में फेंकते थे उन्होंने, इसी वास्ते उनका नाम था खलील खान फाख्ते उड़ाए बोल के।
समझ में आया? चौकी मस्जिद के पास कुछ भी बैठ गए फेंक देते थे, उठा के जो से लोग समझते तो अब जरा मैं अमेरिका को जा रहा हूँ, मेरा वीजा की तैयारी चल रही, ये फेंका, नको फेंको। वहां गए बाद खुरचन भी बाकी नहीं है। खुरचन मालूम ना? हाँ, सऊदी अरब में गए तो शर्फिया पे सब जने कोई भी नई एंट्री आई तो वही बोलते कहीं को आए यहाँ, क्या हुआ? बहन भाई तो भी बुलाते, खालू तो भी बुलाते, मामू तो भी बुलाते। वहां जाते क्या होता, उसका ऐतिहासिक बलात्कार कर देते वहां है सो बच्चे पूरे। कहीं को आए यहाँ, खुरचन भी बाकी नहीं है बोलते। कहीं को आया यहाँ, खुरचन भी बाकी नहीं है। तो फिर तुम लोग क्या खाएंगे? फिर खुरचन भी नहीं है तो तहारी का खुरचन आखिरी में मजे का दिखता नहीं, खाते ना तहारी वैसी। तो वहां पे वो भी बाकी नहीं है। सो व्हाट आई वांट, फॉरगेट अबाउट गोइंग अब्रॉड, फॉरगेट अबाउट जॉब्स, परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप, परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप. With this, I will be giving you a 5-minute presentation. What is MBA at Lords? I request the gentleman please to, सर ये नीचे भिजा देता हूँ. I request the, आप लोग बैठे रहिए. I will finish off in 10 minutes how we do MBA at Lords. Kindly take this down and watch how the MBA is done. And before going, whoever is interested in MBA, आपके पास 5 दिन है और आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, कल हमारे पास ओरिएंटेशन डे है. एनीबडी इंटरेस्टेड प्लीज कम. कल ओरिएंटेशन डे है हमारे पास. एनीबडी इंटरेस्टेड प्लीज कम. आके देखिए हमारे बच्चों को हम कैसा ग्रूम करते. वी आर नोन एज द गेम चेंजर्स. मैं मेरे बच्चों को जो हाथ पे लेके उनको ग्रूम करता हूँ, उनको क्या नाम देता हूँ मैं? द गेम चेंजर्स. आई डोंट वॉन्ट यू टू थिंक नॉर्मल, आई वॉन्ट टू थिंक इन क्लाउड. तिजारत अबर में कैसा की जाती मैं सिखाता हूँ. कभी स्विगी का जो है ऑफिस देखे? स्विगी का कहीं ऑफिस पुराने शहर में है? फेसबुक का है? इंस्टाग्राम का है? नहीं है. अब एक काम करो सब जने, बच्चे बच्चियां, शागोस होटल हाईटेक सिटी के पास है नहीं है? कभी भी उधर गए वक्त बैठो जरा, 15 मिनट के वास्ते आंगड़ू बांगड़ू बन के बैठ जाओ. समझे ना? मतलब दीवाना आंगड़ू बांगड़ू बोलते, दीवाने को बोलते. ठीक है, ऐसा बैठो, देखो, बैठ के देखो कि वहां से जो लोग आ रहे जा रहे रोड पे से, कहाँ पे? शागोस होटल में. आपको मर्सिडीज बेंज दिखेंगी, उसमें जगुआर दिखेंगी और अच्छे अच्छे गाड़ियां दिखेंगे. पढ़े लिखे लोग, काबिल याफ्ता लोग भी दिखेंगे बड़े गाड़ियों में. फिर जरा रैपिडो देखो, आप फ्लिपकार्ट देखो, अमेजोन देखो. हमारे बच्चे बहुत ज्यादा दिखेंगे उसमें. दिखेंगे नहीं दिखेंगे? फिर उतरते, सिगरेट ला मामा, कहाँ? नहीं, 5 सेकंड हो, टेंशन हो गया. और 2 जने रैपिडो किए, उन्हें कहाँ से की ला के हाईटेक छोड़ते, 2-3 कशा मारता उन्हें, मार के बहुत धूप थी उस्ताद बोलता उन्हें. वही बाजू से क्या जा रहे, कार में लोग जा रहे. दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. अगर 1000 करोड़ रोज के हाईटेक सिटी में आज बन रहे, जो कम बोल रहा हूं मैं, आई एम सेइंग लेस, 1000 करोड़ रुपए का फायदा हाईटेक सिटी में हैदराबाद में हो रहा. कल के दिन वो 3000 करोड़ होने वाला है. 200% टाइम्स. जी से कमा रहे 1000 करोड़. 99% आर एजुकेटेड पीपल. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आप समझ जाइए, आप लोगों में से कौन है वहां पे? कोई है कोई? 99% ऑफ द पीपल 1000 करोड़ नहीं है. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू परस्यू क्वालिटी एजुकेशन, नॉट एजुकेशन, टू परस्यू. उनसे आप कैसा खांदे से खाना मिलाएंगे उसके ऊपर पढ़ो. ये पढ़ाई लिखाई एग्जाम लिख लेना, बीपीसी नीट पढ़ रहा हूँ, नीट में नहीं आती, इसके बाद इंटर ले लेते हैं, उसके बाद डिग्री काम कर लेते, निकल जाते कहीं तो. कुछ बोलते पुराने शहर से जो है सो दुबई, नहीं तो मडाई नहीं. फिर ठीक है ना? समझ में आ गई बात. विद दिस डीसीपी साहब जाना चाह रहे. आई विल प्रेजेंट इट आफ्टर वी गिव ए स्मॉल मोमेंटो टू डीसीपी सर and then we will continue with the presentation. उसके बाद I will end. Thank you so much. मेरे बातें अगर बुरा दिखे हैं तो please do not excuse me. I said what is right for my ummah. I will not say sorry.
I don't want you to be sorry. Thank you. You have to do MBA, all right? Because the first reason, okay, this is large, this is our building, okay? It's a degree which is futuristic. ये फ्यूचरिस्टिक डिग्री है, ये डिग्री ही आपकी ज़रूरत है आगे चल के, चाहे आप इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, बीएससी न्यूट्रिशन करो, बीजेडसी करो, एमपीसी करो, सीईसी करो, एमईसी करो। आपको अगर दुनिया में सरवाइव होना है तो तिजारत समझना है। तिजारत समझने के लिए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बनना है। आप लोग इधर आ जा सकते अगर देखना है। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बनना है। इन ऑर्डर टू डू दैट, सम गुड रीजंस टू डू, द world's 80% of the CEOs have a master's degree. 80% of the CEOs have master's degree. CEO कौन रहता है? गूगल का CEO है, फेसबुक CEO है, इफ यू टेक इट माइक्रोसॉफ्ट का CEO। वो सब जने क्या करे हुए? MBA करे हुए। तो MBA, क्वालिटी MBA करना बहुत जरूरी है बनिस्बत जस्ट ए रेगुलर MBA। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट प्लीज। टाइप्स ऑफ जॉब्स, जो जॉब्स करेंगे जो बहुत कम रहेंगे, उसके अंदर MBA को प्रिफर किया जाएगा। क्यों प्रिफर किया जाएगा? आप लोगों को समझाए। MBA will understand the business and also it will understand the technicalities and skills. आप डॉक्टर बन के भी कस्टमर नहीं आ रहा आपके पास, तो आपको समझना चाहिए कस्टमर को कैसा बुलाना, डॉक्टर को। इंजीनियर बन के बिल्डिंग बना दिए, बिक रहा नहीं फ्लैट, तो आपको MBA की जरूरत पड़ती, कैसा मार्केटिंग करना, कैसा सेल्स करना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। दिस लाइट कते बंद कर दीजिए, पूरे बंद करे तो तुम नहीं दिखते यार। अनवालूम का होना जरा अच्छा खुल के बात करता है ऐसे बच्चों से, समझे ना? इधर सर, आई वांट टू किक दैट आउट इज मेकिंग नॉइस, फाइंड आउट हु इज दैट गाय हु इज मिमिक्री। सर Arif sir, we celebrate with the students. Have a look. Tomorrow I want you to become a graduate in MBA, inshallah. Say inshallah. So if you become graduation, जैसा हुसाम साहब के पास celebration होता, वैसा we also have a celebration. Next slide please. You see, this is the graduation day. What do? We do it with the international level standards. We have our own ring. Graduation ring रहता हमारा, समझे आप? जैसा आप भी स्टार्ट कर सकते सर, गैलेक्सी का रिंग रहना, कहीं भी गए तो पहचान रहती है आपकी। यू हैव ए टाई एंड स्टफ। गेट आउट योरसेल्फ, गेट अप, आपके पीछे, गेट अप, आउट, आउट। एनीबडी हैविंग फन, गेट आउट। सॉरी सर, प्लीज एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, आई एम नॉट हियर फॉर फ्री। समझ में आई बात? कभी आगे कॉलेज में मिलना है तो लाखों रुपए लेके आते खाली नोमान सर से मिलने एडमिशन को। आप लोगों को नहीं मालूम अभी क्या है सो बाहर। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज हाउ आवर स्टूडेंट्स आर गिविंग रेड ग्रीन। जो स्पेशल स्टूडेंट्स रहते, कैन आई गिव द फ्लायर? गिव द फ्लायर, वहां पे फ्लायर है। गिव द फ्लायर्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। गिव वन फ्लायर टू मी। एक एक फ्लायर एक एक रो में दो। ये फ्लायर के ऊपर आप जब देखेंगे पीछे दो चीज लिखे हुए हैं। ये फ्लायर के ऊपर, इसके अंदर लिखे हुए हैं हॉल ऑफ फेम। क्या लिखा हुआ है? हॉल ऑफ फेम एंटरप्रेन्योर्स। और एक नीचे लिखा हुआ है शाइनिंग स्टार्स। एंटरप्रेन्योर्स वो रहते, ये पूरे बच्चे हमारे ऑलरेडी हॉल ऑफ फेम में चले गए, इन तिजारत शुरू कर लिए। MBA पढ़ते पढ़ते क्या शुरू कर लिए? बिजनेस। बिजनेस कौन सा बिजनेस? स्टार्टअप बिजनेस। दे हैव ऑलरेडी गॉन इनटू ए स्टार्टअप बिजनेस। ये प्लीज देखिए आप लोग, आप जाते जाते भी एक ले सकते, गिव एवरीवन, गिव वन टू ईच। सो आप लोग को समझना चाहिए कि स्टार्टअप बिजनेस अबर का रहता, यहाँ पर ना मलगी की जरूरत है ना कोई दूसरी चीज की जरूरत रहती। सो व्हाट हैपेंस? दिस इज द बिजनेस that you all are going to pursue if you want to become an entrepreneur. Is that clear to you? So ये जो बच्चे हैं हॉल ऑफ फेम में,
ये जो बच्चे हैं शाइनिंग स्टार्स है, सो वी गिव देम स्पेशल रिकॉग्निशंस ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन डे। नेक्स्ट, यू सी देम, दे आर अचीव समथिंग। सोनी, यह जो है उसका और क्या था, गूगल नाम का मुखवास खाए कोई, पान के डब्बे पे, पान डब्बे पे सौंफ का पैकेट मिलता है 1 रुपये में, 1 रुपये का पान डब्बे पे जो सोनी और मुखवास। एक बच्चा बोला सर लोग सिगरेट बहुत पीते, मैं उन लोगों को जो है सो कोई चीज़ से रोकना, सौंफ, खजूर और उसके अंदर जो है सो थोड़ा सा जो है सो मसाला मिला के ही स्टार्टेड ए स्टार्टअप कॉल्ड फॉर माउथ फ्रेशनर, हमारे पास शुरू करा ये बच्चा। और वो अब फिर वक्त महीने को 3.5 लाख रुपये कमा रहा बच्चा। कितना कमा रहा? क्या करके? MBA करके। मगर MBA में क्या समझा उन्हें? मनी बिफोर ऑल। MBA करना, तिजारत करना इंपॉर्टेंट है बोल के वो बच्चा जब भी पान की दुकान पे जाएंगे आप हर जगह पे देखेंगे कि जो है सो आपको जो क्या कहते हैं उससे बिजनेस की जो डायनामिक्स है, उन्हें गुंटूर में बेच रहा, उन्हें करीमनगर में बेच रहा, हर जगह जाके बेच रहा, ही इज मेकिंग मनी। ओके, नेक्स्ट, ये ग्रेजुएशन डे विद द प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, ये हमारा सालाना सोवेनियर रहता, जो सोवेनियर के हिसाब से आई एम हैप्पी हुएवर इज नॉट इंटरेस्टेड आर लीविंग, I need to speak to the 10% good people rather than the 90% arrogant ones. The arrogant ones better off get out. All right? With all due respect to my friend Fahim, am I right? This is a souvenir. मैं चाहूँगा हुसाम साहब आप एक सोवेनियर निकाले पूरे बच्चों के लिए आपकी टीम के साथ। सोवेनियर अपनी पहचान रहती कॉलेज की। सोवेनियर क्या रहती? अपनी पहचान, पूरे बच्चों के अचीवमेंट्स, आप क्या पढ़े, आपको क्या सर्टिफिकेट मिला, आप क्या सर्टिफिकेट्स लिए, आपके फैकल्टी क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर सो एक लॉग बुक रहती है 1 साल की। क्या रहती है? लॉग बुक। तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि आपका गैलेक्सी का भी सोवेनियर निकले जैसा हमारा सोवेनियर। तो जब आप आएंगे हमारे पास, हम आपको वेलकम करके क्या देंगे? सोवेनियर देंगे। सोवेनियर में 1 साल की दास्तान रहती पूरी। 1 साल में बच्चे क्या क्या करें, कहाँ का है। जैसा कि हम कोका कोला बॉटल को गए थे, वीडियो में प्ले नहीं करना, कोका कोला जाके स्प्राइट, कोका कोला, पार्ले जी गए, हम लोग इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस गए, इकरी साइड गए, वहाँ जाके क्या करें, बच्चे लिखते उसके अंदर हम ये सीखे, ऐसा सीखे। तो सोवेनियर इज एन आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे 2 साल से 100% रिजल्ट आ रहे उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। कितने रिजल्ट्स? 100% रिजल्ट्स के ऊपर फोकस से ज्यादा अचीवमेंट्स पे फोकस है हमारा। हम प्लेसमेंट नहीं बताते, हम तिजारत कर रहे क्या, बच्चे हासिल कर रहे क्या कुछ, उसके ऊपर बताते। ठीक है, नेक्स्ट। पेरेंट टीचर मीटिंग्स कॉमन है, हमारे पास होते रहते। नेक्स्ट क्विकली, ये देखिए 100% चैंपियंस बोलते हैं, जब भी हम जीतते बच्चों की खुशी मनाते, वी गो आउट, वी हैव फन, वी हैव लंच, वी गो आउट विद द स्टूडेंट्स एज वी आर नॉट फैकल्टी, वी ऑल्सो बिकम द स्टूडेंट एंड वी हैव फन विद द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, दिस इज द प्रीवियस सोवेनियर। तो वो सोवेनियर, ये सोवेनियर में फर्क देखे आप, एक ब्लू था, एक वाइट है। तो एवरी ईयर यू शुड ऑलवेज हैव ए चेंज। मतलब एक बना दिए, लोगों को क्या है वही एटीट्यूड है, चलते रहने दो बोल के, नहीं, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अडेप्ट चेंज और बदलाव को अडेप्ट करना। जब ये बना था AI नहीं आया था, जब वो बना AI आ गया। तो AI क्या बोलता, ये डिजाइन अच्छा नहीं है बोलता, कुछ और अच्छा डिजाइन देता हूं मैं बोल के AI देता। तो AI कैसा डिजाइन देता, उस हिसाब से बच्चे बनाए से, पूरे बच्चे बनाए से साथ मिलके। ठीक है, नेक्स्ट। We went to the moon. You will be having fun. अरे ये क्या है साहब, आप लोग मून, there was a program by NASA. You see, ये मून के बोर्डिंग पास है हमारे पूरे। There was a rover going to NASA से एक रोवर गया था मून को, उसके अंदर एक चिप थी, चिप के अंदर जो है सो नाम सबमिट करना था। नाम सबमिट करे तो आपका बोर्डिंग पास आता। तो ये बोर्डिंग पास नासा के पूरे हमारे स्टूडेंट के पास है। तो कल के दिन जब भी इंटरव्यू को जाएंगे, कहीं जाएंगे, यस आई हैव ए टिकट टू द मून बोल सकते। सो योर इंटरव्यूअर विल से, और रियली
कहाँ है बताओ? देखिए सर, ये मेरा टिकट है, मेरा बोर्डिंग पास है, हमारे MBA कॉलेज में हमारे को सिखाए हवा में कैसा उड़ना, आसमान को कैसा छीना और नासा के साथ मून को कैसा जाना। बिकॉज रीच अप टू द स्टार्स, फ्लाई टू द मून बोलते हो। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट ये हमारे रोड ट्रिप्स चलते हैं। नेक्स्ट, ये वुमेन्स डे, इमराना फातिमा मैडम इज आवर वुमन एंटरप्रेन्योर। व्हाट शी डज इज दैट, बच्चियों को यूजुअली प्रॉब्लम ये रहता, चाहे आपके भाई बहन हो या मेरे बच्चे हो, आप ये चाहते हैं कि वो लोग जो है सो हमेशा खुश रहे, लेकिन आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सोसाइटियल प्रॉब्लम ये है कि बच्चे शादियां तो कर ले रहे लेकिन काबिलियत पैसे कमाने की नहीं रह रही। तो बच्चियों के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा। बच्चियों को ये मालूम है कि शादी करना ज़रूरी है, एक एज के बाद बोल के शादी कर दे रहे माँ बाप। तो बच्चियों को कदम पे खुद के कैसा ठहरना सिखाते हो वुमेन एम्पावरमेंट में। एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू इमराना फातिमा फॉर दैट। हाउ डज शी, देखिए अब MBA में आप लोगों का विजन, सबसे पहले बच्चियों का डर निकाला जाता। You should not fear, that is the first thing. Second thing, बच्चियों को यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम कराते हैं हम लोग, अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम्स कराते हैं, जो प्रोग्राम्स के थ्रू उनके पास सर्टिफिकेशंस आते हैं। जैसा सेटविन का सर्टिफिकेट है, आपको स्टेट लेवल सर्टिफिकेट है, बट इंटरनेशनल सर्टिफिकेट उसके अंदर। एक कॉलेज फूड्स बोल के स्टार्टअप खोले हमारे पास, आगे जाइए। ये देखिए गर्ल्स को और लेडीज को पूरे फैकल्टी कैसा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट, कार्निवल होता है। स्पोर्ट्स में जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑलवेज बीन द विनर्स एट नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल चैंपियनशिप्स, लॉर्ड्स के बच्चे जो है। एंड फॉर गर्ल्स आई एम टेलिंग यू, वी कंडक्ट समथिंग नोन एज मीना बाजार। जैसा लाड़ बाजार है ना अपना, वैसा हम क्या करते हैं, मीना बाजार, जहाँ पे गर्ल्स ड्रिवन बाय इमराना फातिमा विल लर्न हाउ टू बाय एंड सेल। कम डाउन। नेक्स्ट, ये देखिए, ये पूरे बच्चों को क्या करते हैं, हम दुकान लगा के देते कॉलेज के अंदर। 50-60 दुकान रहते जहाँ पे गर्ल्स को सिखाते कस्टमर से कैसा बात करना। MBA में कस्टमर नहीं बोले तो छेड़खानी के बच्चे आते, थोड़े मिमिक्री के जो है सो बेहुदे इंसान आते थोड़े, वैसे लोगों को कैसा ट्रीट करना, उनको कैसा गेट आउट बोलना, उनके ऊपर कैसा चीखना। हम उनको उनके मुंह में जबान डाल के बोलते बात करो, टू कम्युनिकेट। जब तक के बोलेंगे नहीं, जब तक के तरक्की नहीं करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू स्पीक आउट and speak out professionally, not speak out professionally and stand on your own legs and believe in Allah subhanahu wa ta'ala। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मुस्लिम गर्ल्स आर मोर एंटरप्रेन्योर देन एनी अदर tribe in the world. I can challenge you on that. Bibi Fatima Zahra Raziyallahu Ta'ala Anha, Bibi Khadijatul Kubra Raziyallahu Ta'ala Anha are standing examples of female entrepreneurs. Isn't it true? So you can approach Imrana madam anytime, and the boys always support. जो students हैं हमारे, they support the girls with respect. उनकी आंखों में इज्जत रहती, बेहुदापना, छिचोरापना हमारे कैंपस पे जीरो रैगिंग। एक आध वक्त ऐसी आवाज आ गई समझो, सीधा शीटी माती बुलाती डाल देते उसको, पॉक्सो में चले जाता उन्हें। फिर पॉक्सो में गया तो फिर 6 महीने तक उन्हें खाली चकना काटते रहता, खाली बाबूराव साहब के जैसे लोगों के पास। नेक्स्ट, you have heard about कौन बनेगा करोड़पति, right? At our campus we gave 1 lakh prizes to students, and I conducted something known as Who Wants to Be Richie Rich, Who Wants to Be a Millionaire, एक show है अमेरिका का, right? So what we conducted Who Wants to Be a Richie Rich, because there is copyrights, we cannot say Who Wants to Be a Millionaire, we said Who Wants to Be Richie Rich। तो इसके अंदर 1 लाख रुपये बिल्कुल KBC के ऐसा है। आप लोग ये पूरे वीडियोस लॉर्ड्स कॉलेज की वेबसाइट पे जाके इवेंट्स में देख सकते हैं, आप लोग ये पूरे वीडियोस मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, ये देखिए बच्चों को और सबको लाखों रुपए के प्राइजेस दिए जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। सो वी कंडक्ट सच थिंग्स बिकॉज वी वांट यू टू लर्न। कल के दिन आप जाएंगे कहीं जॉब पे जाएंगे तो पूछेंगे क्या करे बाबा, सर मैं ये करा, मैं ऐसा करा, मैं वैसा करा, मैं मैथ्स में 90 ला लिया, तो क्या रे भाई, सही है नहीं? मैथ्स लाके मैथ्स कैसा इम्प्लीमेंट करा, इतना कॉस्ट था सर, ऐसा करा था, बताए तो कोई बात है। नेक्स्ट,
fiesta करे. I mean there are so many events we do. Next. Now why us? हम क्यों MBA में लॉर्ड्स क्यों? हमारा एक मॉडल है, यहाँ पे सर्कल दिख रहा है आपको, MBA लिखा हुआ. ये मॉडल है हमारा, जो मॉडल 4 चीज़ों में डिवाइडेड है. हमारे 4 क्लब्स हैं, एमराल्ड, रूबी, सैफायर, टोपास. एमराल्ड, रूबी, सैफायर, टोपास. अब आप देखिए 25% हमारा इनपुट्स है एकेडमिक्स पे, 25% सॉफ्ट स्किल्स पे है, 25% कॉर्पोरेट पे है, 25% इंडस्ट्री स्किल्स है. हम ओवरऑल MBA कराते हैं. किताबी दुनिया कितनी है हमारी? 25% है खाली. 75% हकीकत में रोड पे जाके आपको सीखना पड़ता. एग्जीबिशन सोसाइटी का नुमाइश होती, मालूम ना आप लोगों को? आप लोग सब नुमाइश को गए? क्या करते नुमाइश को जाके? खाते पीते मस्ती करते एंजॉय करते विद द फैमिली और फ्रेंड्स, डू शॉपिंग एंड कम, राइट. हमारे बच्चे भी नुमाइश को जाते, नुमाइश को जाके टारगेट लेके आते. 50 दुकाना जो है ना, 50 दुकान, वो दुकान कौन सी इंडस्ट्री की है देखते पहले. कपड़ा खादी का है क्या, कपड़ा कॉटन का है क्या, कपड़ा सिल्क का है क्या. कश्मीरी स्टॉल है तो शॉल कहाँ की है, उसका ड्रेस कहाँ का है. कॉटन कैंडी है, पॉपकॉर्न है, आगरा वाला का समोसा है, या फिर आपका करी पफ है, या शुगर केन है. ये पूरे इंडस्ट्रीज है या नहीं है? ये लोग जाके पहले इंडस्ट्री कौन सी आई पहचानते. उसके बाद जो सेलर्स है, जो सेलर्स है उनसे बात करके बोलते आपकी खरीद फरोख्त कैसी होती सर. जैसा कि फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे पॉपकॉर्न वाला बैठा, आप मकाई का भुट्टा कितना डालते हैं इसमें, आप नमक कितना डालते हैं इसमें, आप काली मिर्ची कितनी डालते हैं इसमें, कितनी देर में ये मशीन देता, एक पैकेट आपको जो है सो 10 रुपये में पड़ी तो आप कितने में बेचते हैं बोल के पूछते. उन्हें बोलता 25 रुपये में बेचते, 15 रुपये का प्रॉफिट. तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट. वो प्रॉफिट का उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाते. कितने इंडस्ट्रीज के? 50 इंडस्ट्रीज के. उसके बाद क्या करते, कंज्यूमर के पास जाते. अरे आप पॉपकॉर्न खा रहे, पॉपकॉर्न का टेस्ट कैसा है, कड़वा है, मीठा है, अच्छा है, कंज्यूमर से पूछते. तो बैक एंड एज वेल एज UX एज वेल एज UI उन लोगों को सिखाते हैं. दैट इज व्हाट वी डू इन इंडस्ट्री. तो वी डोंट गो टू नुमाइश टू हैव फन. हम एक हफ्ता बच्चों को नुमाइश में खरीद फरोख्त कैसी हो रही, लोग कैसा खा रहे पी रहे और उनका एटीट्यूड क्या है. क्यों नियॉन कलर, जवान बच्चे आजकल यूथ क्या पहन रहा है आजकल, चप्पल वगैरह हर तरफ नियॉन कलर चल रहे, ब्राइट कलर चल रहे. थोड़े दिन पहले क्या चल रहा था, चीता फैशन चल रहा था, उससे पहले रोज गोल्ड चल रहा था. सब समझना, कौन समझना? MBA के लोग समझना. दिस इज व्हाट वी टीच इन आवर MBA. नेक्स्ट, दिस इज आवर लास्ट ईयर वुमेन. ऑलराइट, शी इज द ब्रांड. अभी ये बच्ची कनाडा में है, इन्हें बीटेक इंजीनियरिंग करके MBA करी हमारे पास. सारा अलीम 50,000 जीती, फिर 5,000 जीती और इन्हें इंडिया की नंबर 1 AI कंपनी के वेबसाइट के ऊपर, मेरे साथ इसका वीडियो है, ulex.com है. सारा अलीम बच्ची है, करीमनगर से आई थी, उसको हम वहाँ पहुँचाएंगे. दिस इज द चेंज दैट आई वॉन्ट इन आवर उम्मा. ऑलराइट, नेक्स्ट प्लीज. And this is something which is College Foods, our own startup. ये startup बच्चे शुरू करे कॉलेज में. Canteen food is unhealthy, so we will cook food today and we will bring it tomorrow. So anybody on the campus who wants healthy food should order today. We will deliver tomorrow's lunch. This is what these girls will be doing. All right, they have already completed MBA. Next. एक्सपो रहता हमारा बच्चों के लिए. बच्चे जो है सो बिजनेस करना चाहते हैं, बच्चों को हेल्प करें तो बच्चों को भी कुछ करना पड़ता. तो व्हाट डू वी डू, we help the male students by giving them startups, examples and Lord's Expo बोल के कंडक्ट करते हैं हम. नेक्स्ट, कंटिन्यू. SDG गोल्स है, यूनाइटेड नेशंस के गोल्स के हिसाब से हम लोग इवेंट करते हैं, इवेंट के हिसाब से. नेक्स्ट प्लीज. तुर्की में जब देखिए ये हो गया दीन दुनिया जो मैप करना पड़ता ना, वो बात कर रहा हूँ. तुर्की में जलजला आया था, याद है सबको? तुर्की के जलजले के अंदर हमारा पूरा कॉलेज मिलके 4 लाख रुपये जमा करा और 50 कार्टन कपड़े और ज़रूरी खर्चात जो नीड्स थे, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर,
कार्टन में बन करके तुर्की की एम्बेसी के साथ कंट्रीब्यूट करे और जाके तुर्की की एम्बेसी में ज़लज़ले के टाइम दे के आए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रहता दीन। ये देखिए, और हमारे पास बहुत मशहूर है, एक हमारे पास पठान है, एक हमारे पास भाईजान है। इज़ वेरी फेमस इन लॉर्ड्स। ही इज़ a national winner, Ruknuddin. All right, you see, he is a national winner, Ruknuddin, and he started. उनको जब मैं MBA पढ़ाया, मैं खुद बच्चे को, मैं बोला you have to target the rich. अमीर लोगों को पर्सनल ट्रेनर की जरूरत है। अब उन्होंने खुद का जिम खोल लिए और बड़े बड़े फिल्म स्टारों को उन्होंने क्या बन गए, पर्सनल ट्रेनर बन गए। तो लाखों रुपए कमा रहे, किससे? खाली बॉडी बिल्डिंग बता के, शो पुटअप, इधर नहीं। मैं बोला भाई पैसा कमाओ, MBA करे हुए हैं। सो ही इज नाउ ए पर्सनल ट्रेनर फॉर वन ऑफ द मोस्ट हाई एंड पीपल ऑफ हैदराबाद, दैट इज मिस्टर रुकनुद्दीन फ्रॉम लॉर्ड्स कॉलेज। सो वी कॉल हिम पठान। और एक बच्चा है, उसको भाईजान बोलते हैं। उसके बाद उसको देख के उन्हें भी मैसेज होगा, उन्हें भी वो जिम खोलने वाला है, क्योंकि जिम खोलना अलग है, जिम चलाना अलग है। जिम में पैसे, जिम खोल के उन्हें 4-5 बच्चों को लगा दिया, लेकिन ही इज फोकसिंग ऑन मेकिंग मनी विद द हाई एंड क्लाइंट्स। ओके, नेक्स्ट, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, एंड ऑल दिस थिंग्स हैपन, हमारे पास हमेशा चलते रहते। नेक्स्ट प्लीज, कंटिन्यू। ये सब इवेंट्स आते रहते हैं। नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, समझे ना? ऑलराइट, सो दिस इज इट। विद दिस आई कंक्लूड। वा आखिरु दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। एंड आई वांट अब्साम सर to say something. With this I conclude, and I really want to thank all of you for giving me your time. If you want admission in the MBA, there are only 5 more days. किसी को भी चाहिए फौरी लॉर्ड्स कॉलेज पे लेके आ जाइए आप लोग।